भैया सुदामा तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ, भूल मत जाना। और कभी भैया सुदामा मेरे यहाँ पर मिलने को आना, मैं हर समय तुम्हारी मदद करूंगा। भगवान कृष्ण भगवान चले जाते हैं मथुरा को, और सुदामा जी अपने नगर में आ गए। सुदामा जी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। किसी ब्राह्मण ने, दुर्भिक्ष ब्राह्मण ने जब सुना कि सुदामा जी पाठशाला में पढ़ के आए हैं, विद्वान ब्राह्मण है, अच्छे परिवार है, खानदानी है, तो उसने अपनी लड़की सुशीला की शादी सुदामा जी के साथ में कर दी। सुदामा जी की शादी हो गई। अब समय बीत रहा है, सुशीला से एक लड़का पैदा हुआ, और समय बीता, सुशीला से दूसरा लड़का पैदा हुआ, 2 बेटा। पर गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है कि कभी चूल्हे में आग जलती है, कभी नहीं जलती, कभी खाने को रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती, इतनी गरीबी। सुशीला एक दिन अपने पति से बोली, सुदामा जी से, स्वामी इतनी गरीबी क्यों आ गई? इतनी गरीबी आ गई जो आज दोनों बेटा भूखे और मैं भी भूखी, और स्वामी तुम भी भूखे। 4 प्राणियों का पेट नहीं भरा जा रहा। कभी तो रोटी मिलती है, कभी खाने को नहीं मिलती। इतनी गरीबी प्रभु तुमने क्यों दे दी? सुशीला सुदामा जी से कहती है कि मेरी उम्र बीती गई टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। मेरी उम्र बीती गई टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। मेरी उम्र बीती गई टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। बर्तन फूटे तवा भी फूटो। स्वामी इतनी गरीबी, तवा भी फूटो, मोटा में मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। और बर्तन फूटे कठौती फूटी, छप्पर टूटो कठौती फूटी। ये तो पानी रुके न छप्पर में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। गई टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। सुशीला कहती है, स्वामी जब से शादी हुई है तब से पेट भर के रोटी कभी नहीं मिली। इतनी गरीबी हम पर क्यों आ गई जो आज दोनों बेटा मेरे भूख के मारे रो रहे हैं? इतनी गरीबी क्यों? सुदामा जी पिछली कथा सुनाते हैं। सुशीला जब हम पढ़ते थे तब की बात है सुशीला, जब हम पाठशाला में पढ़ते थे। सुन सुशीला, मैं तुझे बतलाता हूं कि हम गरीब क्यों हो गए और क्यों बन गए कंगाल। प्रिय तुम देकर ध्यान सुनो, हम क्यों बन गए कंगाल। क्यों
बन गए कंगाल, प्रिय तुम देकर ध्यान सुनो, हम क्यों बन गए। हो गई मेरी मित्रता कृष्ण चंद्र के साथ, क्यों बन गए कंगाल, प्रिय तुम देकर ध्यान सुनो, अब क्यों बन गए कंगाल, अब क्यों कंगाल बन गए। कहे लगे सुदामा जी, सुनो सुशीला, जब हम पाठशाला में पढ़ते थे तब की बात है कि मेरी मित्रता कृष्ण के साथ में हो गई। एक दिन की बात है सुशीला कि गुरुजी के घर पे लकड़ी खत्म हो गई। गुरुजी की पत्नी आई, पत्नी ने कहा स्वामी आज खाना कैसे बने, घर पे लकड़ी नहीं है। गुरुजी ने कहा कि ये बहुत तेरे शिष्य बैठे हैं। मैंने कहा गुरुदेव लकड़ी लेने, कृष्ण बोला मैं जाऊंगा। सुशीला मैंने कहा तो मैं भी जाऊंगा लकड़ी लेने। सुशीला मैं कृष्ण के साथ में लकड़ी लेने गया तो गुरुजी की पत्नी ने मेरी पगड़ी में भुजे हुए चना बांध दिए थे कि बेटा भूख लगे तो बांट कर खा लेना। सुशीला गलती मेरी है, मुझे इतनी जोर से भूख लगी कि मैं सारे चना कृष्ण के बांट के भी मैं ही खा गया, जोर से भूख लगी। सुशीला बोली स्वामी, सुशीला बोली तुमने गजब कर दिया, अपने हिस्सा के भी खाए और कृष्ण के हिस्सा के भी खा गए। तब तो स्वामी तुम्हें गरीब रहना है, अच्छा नहीं किया। सुशीला बड़ी जोर से भूख लगी, भूख के मारे सुशीला मैं बेचैन हो गया, बेचैन। मुझे कृष्ण की याद भूल गया कि द्वारिकापुरी का कृष्ण भी मेरे साथ है। तो तुमने भगवान कृष्ण का हिस्सा खाया इसलिए गरीब हो गए। सुशीला कहने लगी स्वामी अब चिंता मत करो, सुनो कृष्ण चंद्र है जिनकी मिन्नता, उनको फिर काहे की चिंता। भगवान कृष्ण आए, ताली बजाओ, बोलो कन्हैया लाल की।